शाह साहब, 170 मिलियन की आबादी में से 32 मिलियन जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं और या गैर तालीम याफ्ता हैं। एक ये सिचुएशन का सामना था। दूसरी सिचुएशन अगर देखी जाए, जिस तरह से वहाँ पे होने वाले इलेक्शंस, उसके हवाले से कहा जा रहा था जी जो इलेक्शंस थे वो मुतनाज़ थे क्योंकि आपने अपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया था, जो सारी वहाँ पे सिचुएशन बनी। फिर अपोजिशन जमातों के साथ उनके अरकान अगर बाहर आते हैं तो आप उनको दहशतगर्द कह देते हैं। ये सारी सिचुएशन भी, और फिर उसके बाद हमने देखा किस तरह से वहाँ पे इंटरनेट पे जो पाबंदियाँ आयद की गई। ये बहुत सारी सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है। यानी अगर आप ये वाली रास्ता अपनाएंगे तो फिर हम देख रहे हैं कि आज क्या सिचुएशन वहाँ पर पेश आई है। एक तो इस पे नज़र डालिएगा, दूसरा आप क्या समझते हैं कि अब बांग्लादेश में क्या होने जा रहा है, आगे हालात क्या बनेंगे? बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में देखिए इकोनॉमिक कंडीशन की जो मौजूदी हालात हैं और साथ साथ जो ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एक एक्सट्रीमिस्ट अगर आप स्टांस लेते हैं, एक ऑटोक्रेटिक रूल चाहे आप वो सिविलियन डिक्टेटरशिप की शक्ल में हो या वो बादशाही निज़ाम की शक्ल में हो, मेरे ख्याल से अब शायद ऐसे हालात नहीं है कि जिसके अंदर लोग बर्दाश्त करते हैं। और हमने देखा कि अरब स्प्रिंग के अंदर ये जो चीज़ें हुई उसके बाद किस तरीके से एक पूरा शिफ्ट आया। और अगर अब आप देखें मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर और बांग्लादेश शायद इस रीजनल एक बहुत बड़ी चेंज का एक पेशनामा भी साबित हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर आप किसी भी तरीके से बाय फोर्स बादशाह कायम करना चाहते हैं या जमहूरियत जिसको आप सिविल डिक्टेटरशिप की शक्ल में पिछले 14-15 साल से आप जो है ना अपनी मर्जी की हुकूमत करते रहे, आप जो है कोटा सिस्टम अपार्ट बाकी चीजें मेरे ख्याल में ओवरऑल देखा जाए तो एक अपोजिशन को भी दीवार से लगाया गया था। और दूसरा हसीना वाजिद का जो स्टांस था मेरे ख्याल में वो उनकी लेगेसी आज मैंने देखा, एक तस्वीर देखी सोशल मीडिया के ऊपर और कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर कि शेख मुजीबुर रहमान, जिसको ये बंगाल के लोग कहते हैं कि शायद वो एक बानी थे बांग्लादेश के, और हमारे लिए बदकिस्मती ये कि एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का 2 लाख जब हुआ तो ज्यादा आबादी हमसे चली गई और उन्होंने अपनी उस आइडियोलॉजी के चेंज किया। पाकिस्तान का जो बेसिक बेस था या उसकी आइडियोलॉजी थी वो ढाका के अंदर जो है वो डेवलप हुई, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती मुसलमानों की आपस के एक्सट्रीम टेंडेंसीज और स्टांस की वजह से आज हम देख रहे हैं कि 71 के वाकयात और उन 71 के वाकयात के ऊपर शेख हसीना वाजिद और उनकी पार्टी सियासत करती रही है कि शायद ये बहुत बड़े हीरो थे जिन्होंने जो है वो मुल्क बनाया बंगालियों के लिए, और उसके बाद जो कुछ होता रहा जिस तरीके से उनको मराद दी जाती रही, और यही एक ऐसा गिव एंड टेक का मामला था जिसके ऊपर ये पार्टी जो है वो पनपती रही। लेकिन आखिर में देखें कौन लोग थे वो बच्चे, वो यंगस्टर जो कि एक नया ब्लड था, वो मेरे ख्याल में किसी भी तरीके से ना बादशाही निजाम को एक्सेप्ट कर रहा है, ना वो ऑटोक्रेटिक निजाम को एक्सेप्ट कर रहा है, ना वो डिक्टेटरशिप को कर रहा है। तो ये एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि आपको पॉलिसी भी चेंज करनी होगी, और अब वो जो आपकी एक कहते हैं ना कि जल्दी पुश्ती इनहेरिटेड पॉलिटिक्स की, उसके ऊपर भी लोग बिलीव नहीं करते। लोग पॉलिसीज के ऊपर करते हैं, लोग अपने इशू के ऊपर करते हैं। और नौजवान तबके का इशू क्या है? बेरोजगारी है, अच्छा रोजगार है, साथ साथ तालीम के मौके हैं, अच्छी जिंदगी है, ये उनका एक विजन है। जब आप 50-60 से ऊपर के जो लोग हैं मेरे ख्याल में वो तो इसी आइडियोलॉजी के साथ जिंदा रहे कि शायद उन्होंने मुल्क बनाया और बड़ा कमाल हुआ। अब आगे मुल्क जिस हैसियत से चल रहा है, दूसरा देखिए थोड़ा बहुत आप अगर जीडीपी को देखें, इंडियन जीडीपी के लिहाज से अपने आप को समझते हैं कि वो 6ठे नंबर पे उनको काउंट किया जाता है कि जिस तरीके से आपको देखें किस्म की एक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर दिया जाता है। लेकिन पर अगर जीडीपी पर कैपिटा को देखें तो इंडिया जो है 140वें नंबर पे, और यही बांग्लादेश की इकोनॉमी का भी हाल है। तो मेरे ख्याल में बड़ा रियलिस्टिक ये सोचना होगा, और ये एक मैसेज है, सबक भी होना चाहिए दूसरे लोगों के लिए कि अगर आप इस तरीके से एक स्टबर्न एटीट्यूड पे जाएंगे तो मुल्क किस हद तक जा सकता है। अब फ्यूचर की जो आपने बात की, मेरे ख्याल में आप नहीं कह सकते कि जो मिलिट्री है वो किस तरीके से इस चीज को रन करती है, लेकिन शेख हसीना वाजिद साहब के बेटे का एक ट्वीट मैंने देखा जिसमें वो मुतालबा कर रहे थे कि जी जमहूरियत को जो है वो तोड़ना नहीं चाहिए, जमहूरियत को जाना नहीं चाहिए। अगर अब आप समझते हैं कि यूनिफॉर्म के अंदर एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, क्या शेख हसीना वाजिद की हुकूमत बांग्लादेश के अंदर क्या एक सिविल डिक्टेटरशिप नहीं थी? मेरे ख्याल में अभी बड़ा जो है क्रूशल वक्त है बंगाल के लोगों के लिए भी है, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए और तमाम खित्ते के ममालिक के लिए भी। देखना ये होगा कि मिलिट्री कैसे रिस्पॉन्स करती है। मेरे ख्याल में इसके बारे में प्रेडिक्ट करना शायद कब तक वक्त होगा, किस वक्त किसी का स्टांस बदलता है, किस वक्त वो कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, क्योंकि इससे पहले भी बंगाल की तारीख हमें बताती है बांग्लादेश की ऐसा हुआ है। इरशाद हुसैन साहब थोड़ी देर के लिए वो भी आए तो उन्होंने कहा जी अबूरी हुकूमत होगी, उसके बाद हम हुकूमत ट्रांसफर करेंगे, लेकिन हुआ क्या? मेरे ख्याल में इंतजार करना होगा, चंद दिनों के अंदर शायद पोजीशन वाज़ेह हो जाए। ठीक है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।